सब अपने अपने बच्चों के साथ दाना लेने जाते हैं। मैं कितनी दुर्भागी हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे अभी तक संतान की खुशी नहीं दी। टुनटुनी, आप चिंता न किया करें। देखना, एक दिन हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चों की चूचू होगी और मैं हर रोज अपने बच्चों को लेकर नदी पर जाया करूँगा। आपकी बातों के सहारे ही तो मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उसका पति दाना लेकर वापस घर आ रही थी कि रास्ते में घायल बूढ़ी कबूतरी गिरी हुई थी। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया उसका पति उस घायल बूढ़ी कबूतरी के पास जाते हैं। माँ जी, क्या हुआ आपको? आप कैसे घायल हुई है? बेटी, मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आ रही थी कि एक जालिम चील ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे घायल करके यहाँ फेंक गया। माँ जी, आपका घर कहाँ है? चलिए हम आपको आपके घर तक छोड़ आते हैं। बेटा, मेरा घर बांसों वाले जंगल के पास है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसका पति बूढ़ी कबूतरी को उठाते हैं और बांसों वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। बूढ़ी कबूतरी अपने घर पहुंच जाती है। माँ जी, ये ले 2 दाने आप रख ले, आपको भूख लगी होगी। नहीं बेटा, ये दाने आप अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हो। बच्चों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। कहा माँ जी, शायद ऊपर वाला हमसे नाराज है। शादी को 2 साल बीत गए मगर अभी तक हमारी संतान नहीं है। दुखी ना होना बेटी, तुम्हारी जैसी अच्छी चिड़िया को संतान की खुशी जरूर मिलेगी। ये लो बेटी, ये सुनहरा बीज तुम खा लो। इसे खाने से तुम्हें संतान की खुशी जरूर मिलेगी। ये कैसा सुनहरी रंग का बीज है माँ जी? हाँ बेटा, आपके यहाँ सुनहरी अंडा होगा और उस सुनहरी अंडे से सुनहरा बच्चा बाहर निकलेगा, लेकिन आपको अपने बच्चे की रक्षा करनी होगी। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। टुनटुनी चिड़िया वो सुनहरी बीज खा लेती है और दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया अंडा देती है जो सोने की तरह चमक रहा था। अरे टुन्नू जी, देखिए, मैंने अंडा दिया है। टुनटुनी, ये अंडा तो सुनहरे रंग का है। ऐसे लग रहा है जैसे ये सोने का अंडा हो। भूल गई, याद नहीं? उस बूढ़ी माँ जी ने जो सुनहरी रंग का बीज दिया था और कहा था कि हमारे यहाँ सुनहरी रंग का बेटा होगा। हाँ, याद आया। अब हमें इस अंडे की रक्षा करनी होगी। आज के बाद मैं भोजन लेने जाया करूँगा और मैं ही नदी से पानी लेने। आप हर समय घर में ही रहा करोगी। ठीक है, मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। टुन्नू चिड़ा भोजन लेने चला जाता है। रास्ते में उसे सुंदरी कौवी मिलती है। अरे सुनो टुन्नू, क्या टुनटुनी चिड़िया घर पर है? नहीं, वह तो कल से अपनी माँ के यहाँ गई हुई है। सुंदरी कौवी वहाँ से उड़ती है, लेकिन जाते जाते जब वो खिड़की से देखती है तो टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी और अपने सुनहरी अंडे से बातें कर रही थी। जैसा मेरा अंडा सोने जैसा है, ऐसा ही मेरा बेटा भी सोने जैसा होगा। अरे ये क्या, मैं सपना देख रही हूँ। बान चिड़िया ने अंडा दिया ही तो दिया सोने का। ये अंडा तो मुझे किसी भी कीमत पर चुराना होगा। सुंदरी कौवी अपने घर चली जाती है। कालू, अरे ओ कालू, उस टुनटुनी चिड़िया ने तो सोने का अंडा दिया है। मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। अब किसी भी तरह हमें वो चिड़िया का अंडा चुराना होगा। शाम के बाद टुन्नू चिड़ा दाना एक मीठा फल लेकर घर वापस आ जाता है। सुंदरी घर तो नहीं आई? नहीं आई, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मुझे रास्ते में मिली थी। मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि आप माँ के पास गई हुई हो। आपने ठीक किया। अगर उसको पता चल गया कि हमारे अंडा सोने का है तो वो तो पूरे जंगल में शोर मचा देगी। उस रात आसमान पे गहरे बादल छाए हुए थे और हवाओं के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू, अब क्या होगा? आज रात तो हमने टुनटुनी चिड़िया का अंडा चुराने का प्लान बनाया हुआ था। बारिश हो या तूफान, हम कौवे तो अपना काम कर ही लेते हैं। सुंदरी कौवी और कालू कौवा घर से निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया उसका पति सोए हुए थे। अरे कालू जी, तुम यहाँ बैठो, मैं टुनटुनी चिड़िया का अंडा चुरा कर लाती हूँ। सुंदरी कौवी खिड़की के रास्ते टुनटुनी चिड़िया के घर में घुस जाती है।
सुनहरी अंडा टुनटुनी चिड़िया के पास ही पड़ा हुआ था। किसी न किसी तरह सुंदरी कौवी वो अंडा उठा लेती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। दोनों कौवे तेज बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कालू जी, थोड़ी बारिश रुकेगी तो फिर घर जाएंगे। लाओ तो मैं भी देखूं, ये सोने का अंडा। दूसरे पेड़ पर उल्लू चोर छुपा हुआ था। ये कौवे के पास तो सोने का अंडा है। अगर किसी भी तरह यह सोने का अंडा मिल जाए तो सारी जिंदगी चोरियां करने से जान छूट जाएगी। ऐसा सोचकर उल्लू चोर अपनी बंदूक लेकर कौवे के पास जाता है। लाओ, ये अंडा मुझे दे दो, नहीं दो। ये कहकर उल्लू चोर सीधी गोली चलाता है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है और गोली जाकर सुंदरी कौवी की लगती है और सुंदरी कौवी वहीं मर जाती है। सुनहरी अंडा नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। उल्लू चोर काफी देर तक वो अंडा झाड़ियों में ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। फिर सुबह हो जाती है। उठिए, अरे टुन्नू जी उठिए, देखिए हमारा अंडा किसी ने चुरा लिया है। टुनटुनी चिड़िया तो फूट फूट कर रोने लग जाती है। कितने सालों बाद हमारी ऊपर वाले ने सुनी थी। कितना प्यार था मुझे अपने अंडे से, लेकिन किसी जालिम ने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली। अब चुप कर जाओ टुनटुनी, शायद हमारे भाग्य में संतान की खुशी है ही नहीं। टुन्नू चिड़ा अपने घर से निकल जाता है। वो बहुत दुखी था। दाना क्या ढूंढना था, वो तो अपनी पत्नी से अपने आंसू छुपाने निकला था। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। टुनटुनी, तुम क्या जानो मुझे कितना दुख है। तुम तो मेरे सामने रो सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने रो भी नहीं सकता। रोते रोते टुन्नू चिड़ा का ध्यान नीचे झाड़ियों में जाता है। झाड़ियों में सुंदरी कौवी मरी पड़ी थी। वो उड़ता है, सुंदरी कौवी के पास आ जाता है। ये सुंदरी कौवी को क्या हुआ? ये कैसे मर गई? अरे ये अंडा तो मेरा अंडा है, सुंदरी के पंख के नीचे। फिर टुन्नू चिड़ा अंडा लेकर घर आता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। टुन्नू जी, ये बहुत खुशी की खबर है। आपको हमारा खोया हुआ अंडा कैसे मिल गया? शायद सुंदरी ने हमारा अंडा चुराया था। अंडे के पास वही मरी पड़ी थी। हमें तो हमारा अंडा मिल गया, लेकिन वो बुरी कौवी अपनी लालच की वजह से अपनी जान से गई। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया के अंडे से बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का बेटा निकलता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा बहुत खुश थे। एक घने जंगल में बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी के साथ रहती थी। वो नारियल की खेती करती थी और उसे बेचकर अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवा रही थी। एक दिन जब वो खेत में काम कर रही थी, तभी बंटी वहाँ आता है। अरे बेटा, तू और यहाँ खेत में क्या बात है? तू खुश भी बहुत दिखाई दे रहा है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनाने के लिए मैं यहाँ चला आया। तो सुनाना वो खुशखबरी, मेरे कान सुनने को तरस रहे हैं। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 34 - 30 कितने होते हैं। माँ, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। अब मैं आपको खेतों में काम करने नहीं दूंगा। आपको अब नारियल उगाने की कोई जरूरत नहीं। घर पर रहकर आराम करना। घर का सारा खर्च अब मैं पूरा करूँगा। तेरी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं घर पर अकेली बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। अगर तू चाहता है कि मैं खेतों में काम न करूं और घर में रहूं, तो इसके लिए तुझे मेरी एक बात माननी होगी। बोलो माँ, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तो बेटा, तू किसी अच्छी चिड़िया से शादी कर ले। तेरे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ खेलते खेलते मेरा बुढ़ापा कट जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो तुम अपनी पसंद की कोई चिड़िया देख लो। तुम जिससे कहोगी मैं उससे शादी कर लूँगा। इस तरह टुनटुनी नाम की चिड़िया से बंटी की शादी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी 2 बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन बंटी ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कंपनी के काम से विदेश जाना है। 1 सप्ताह बाद लौटूंगा। क्या आप विदेश जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी।
नहीं टुनटुनी, माँ अकेली कैसे रहेंगी? तुम उनकी देखभाल अच्छे से करना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैं वहाँ कौन सा हमेशा के लिए रहने जा रहा हूँ, बस 1 सप्ताह में वापस आ जाऊँगा। थोड़ी देर बाद बंटी चला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद खबर मिलती है कि प्लेन क्रैश हो गया और सारे यात्री मारे गए। हाय मेरा बंटी, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे कभी विदेश जाने नहीं देती। माँ जी, ये सब क्या हो गया? अच्छा होता वो भी मुझे अपने साथ ले गए होते तो अब मैं उनके बिना कैसे अपनी जिंदगी काटूंगी। मत रो बहू, बच्चों का मुंह देखकर हम जिएंगे। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन वकील कालू कौआ उनके घर आता है। बबली काकी, ओ बबली काकी, जरा इधर तो आना। आपके बेटे बंटी ने कुछ समय पहले अपनी वसीयत मुझसे बनवाई थी, जिसमें आपको घर, खेत तथा सारी संपत्ति की मालकिन बनाया है। ये लीजिए सारे कागजात, अब मैं चलता हूँ। वकील कालू कौए के वहाँ से जाते ही टुनटुनी अपने सास पे चिल्लाने लगती है। अरे मेरे पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। चाहे कुछ भी हो जाए बुढ़िया, मैं ये वसीयत नहीं मानती। पूरी जायदाद की मैं इकलौती मालकिन हूँ। चल अपना बोरिया बिस्तर बांध और दफा हो जाए यहाँ से। बहू, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस घर में कोना मुझे दे दो रहने के लिए। तुम सबको देख देख कर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। चुप हो जा बुढ़िया, इस घर में तो मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। अगर तुझे रहना ही है तो जाकर खेत में रह ले। रोती हुई बबली कबूतरी उस घर से चली जाती है और अपने खेत में जाकर रहने लगती है। उसने फिर से नारियल उगाकर बेचना शुरू किया। इस तरह नारियल की खेती करके बबली कबूतरी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगी। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया का परिवार रहता था। टुनटुनी चिड़िया उसके पति बंटी कबूतर का आम का बगीचा था। वो दिन भर अपने आम के बगीचे में काम करते। गर्मी के दिन थे और आम के पेड़ों पर बहुत सारे आम लग गए थे। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, ऐसा कब तक चलेगा पिंकी के बापू? साल भर मेहनत करने के बाद आम के पेड़ों पर फल आते हैं और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे साल भर का खर्च चलाना बहुत कठिन होता है। अब तो अपनी बेटी भी बड़ी हो चुकी है, हमें उसके बिया के लिए भी कुछ पैसे बचाने होंगे। हाँ पिंकी की माँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? हमारे पास तो दूसरा कोई काम है ही नहीं जिससे कोई अच्छी आमदनी हो। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 31 - 29 कितने होते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ और पिता के लिए भोजन लेकर अपने आम के बगीचे में जाती है। वहाँ पेड़ों पर कच्चे आम देखकर उसका मन कच्चे आमों को खाने के लिए होता है। अरे वाह मम्मा, इस बार तो पेड़ पर बहुत सारे आम आए हैं। मैं कुछ आमों को तोड़कर घर ले जाऊंगी और उन्हें गुड़ का रस लगाकर खाऊंगी। अच्छा, मेरी गुड़िया आम खाएगी। मैं अभी तुझे आम तोड़कर देती हूँ। अगले दिन सुंदरी कौवी की बेटी चंपा कौवी उसके घर आती है और टुनटुनी से 5 किलो कच्चे आम मांगती है। टुनटुनी आंटी, अरे ओ टुनटुनी आंटी, मेरी माँ ने 5 किलो कच्चे आम मंगाए हैं, ये लीजिए उसके पैसे। चंपा बेटी, तुम्हारी माँ इतने सारे कच्चे आमों का क्या करेगी? वो आंटी, मम्मा ना कच्चे आमों का मुरब्बा बनाएंगी। आपको नहीं पता, कच्चे आमों के मुरब्बे शहर में बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं, इसलिए मेरी मम्मा घर पर ही आम का मुरब्बा बनाती है, जिसे हम लोग साल भर रोटी के साथ खाते हैं। चंपा के मुँह से ये बातें सुनकर टुनटुनी सोचने लगती है, क्यों ना मैं भी कच्चे आमों से मुरब्बा बनाकर शहर में बेचूं, मुझे भी इससे अच्छी आमदनी होने लगेगी। टुनटुनी चिड़िया तुरंत सुंदरी के घर जाती है। सुंदरी बहन, मैंने
मैंने सुना है तुम कच्चे आमों से स्वादिष्ट मुरब्बा बनाती हो। मैं वही सीखने तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझे भी आम का मुरब्बा बनाना सिखा दोगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है टुनटुनी, मैं अभी तुम्हें मुरब्बा बनाना सिखा देती हूँ। सुंदरी टुनटुनी को आम का मुरब्बा बनाना सिखा देती है। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है और कच्चे आमों को मुरब्बा बनाती है। रात को बंटी कबूतर खाने बैठता है, तब टुनटुनी उसे रोटी के साथ आम का मुरब्बा देती है। अरे वाह टुनटुनी, ये तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। क्यों ना हम लोग ऐसे ही आम का स्वादिष्ट मुरब्बा बनाकर शहर में बेचना शुरू कर दें। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली जी। मैं भी यही सोचकर सुंदरी बहन से आम का मुरब्बा बनाना आज ही सीख कर आई हूँ। अगले दिन टुनटुनी ढेर सारा आम का स्वादिष्ट मुरब्बा बनाती है और बंटी कबूतर उसे लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है। मुरब्बा, आम का मुरब्बा, आम का खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो, कच्चे आम का मुरब्बा ले लो। अरे ओ मुरब्बे वाले भैया, जरा इधर तो आना, मुझे आम का खट्टा मीठा मुरब्बा देना। ये लो बहन जी, आम के खट्टे मीठे मुरब्बे। ये घर का बना स्वादिष्ट मुरब्बा है। एक बार खाएंगे तो बार बार खरीदेंगे। शाम होते होते बंटी के सारे आम के मुरब्बे बिक जाते हैं। वो खुशी खुशी अपने घर आता है। धीरे धीरे उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। फिर टुनटुनी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसकी मीठी आवाज और रंग बिरंगे पंख हर किसी का ध्यान खींचते थे। टुनटुनी का एक सपना था, एक ऐसा पर्स जिसमें जादुई शक्तियाँ हो, और वो जादुई पर्स उसे एक जादुई पर्स खरीदे। और वो चाहती थी कि इस पर्स में जितनी भी चीजें डाली जाए वो हमेशा बढ़ती रहे। एक दिन टुनटुनी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की खोजबीन शुरू की। उसने सुना था कि पुरानी जादूगरनी ने जंगल में एक जादुई पर्स छुपाया था। टुनटुनी ने ठान लिया कि वो उस पर्स को ढूंढेगी। उसके दोस्त पिंकी चिड़िया हरिया तोता ने भी इसका साथ देने का वादा किया। जैसे ही टुनटुनी उसके दोस्त पर्स की खोज में निकले, जंगल में कालू कौवे ने उनकी बात सुन ली। कालू कौवा हमेशा दूसरों की खुशियों को छीनने का प्रयास करता था। उसने सोचा, अगर टुनटुनी को वो जादुई पर्स मिल गया तो वो सबको खुश कर देगी। मुझे इसे रोकना होगा। टुनटुनी उसके दोस्त गहरे जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने कई पेड़, झाड़ियाँ, फूल देखे। टुनटुनी ने अपने दोस्तों से कहा, सुनो दोस्तों, हमें हर जगह अच्छे से देखना चाहिए। जादुई पर्स कहीं भी हो सकता है। सभी ने ध्यान से खोजबीन शुरू की। खोज के दौरान उन्हें बूढ़ी जादूगरनी मिली। उसने टुनटुनी से कहा, सुनो चिड़िया, यदि तुम जादुई पर्स पाना चाहती हो तो तुम्हें 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। टुनटुनी ने बिना किसी डर के कहा, मैं तैयार हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये कठिनाइयाँ पार करूँगी। आप मुझे बताइए वो कठिनाइयाँ क्या है? तो सुनो चिड़िया, पहली कठिनाई है एक गहरे तालाब को पार करना। तालाब में एक विशाल मगरमच्छ है जो किसी को भी पास नहीं आने देता। उसकी पहली कठिनाई सुनकर टुनटुनी उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। हरिया तोता ने अपनी तेजी से मगरमच्छ का ध्यान भटकाया, जबकि पिंकी चिड़िया तालाब के चारों ओर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ान भरने लगी। फिर उन्होंने उस तालाब को पार कर लिया। फिर टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ दोबारा जादूगरनी के पास गई और दूसरी कठिनाई के बारे में पूछा। चिड़िया, दूसरी कठिनाई है एक ऊंची पहाड़ी चढ़ना। वहाँ पर तेज हवा चल रही है और चढ़ाई बेहद कठिन है। फिर टुनटुनी ने अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाया। सभी ने मिलकर एक दूसरे का सहारा लिया और आखिरकार वो पहाड़ी पर चढ़ गए। टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने दोस्तों के साथ तीसरी कठिनाई पूछने के लिए उस बूढ़ी जादूगरनी के पास गई। तीसरी और अंतिम कठिनाई है कालू कौवे का सामना करना। तभी कालू कौवा वहाँ पहले से ही उपस्थित था और उसने टुनटुनी के पर्स को अपने कब्जे में ले लिया था। तुम लोग ये पर्स नहीं ले जा सकते। टुनटुनी ने अपने दोस्तों को हौसला दिया। उसने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर इसे हासिल करेंगे।
सभी ने मिलकर कालू कौवे का सामना किया। हरिया तोता ने अपनी तेजी से कालू कौवे का ध्यान भटकाया, जबकि पिंकी चिड़िया ने पर्स की ओर उड़ान भरी। जैसे ही पिंकी चिड़िया ने पर्स को छुआ, उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। पर्स ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने सभी पक्षियों को अपने पास बुला लिया। टुनटुनी ने कहा, हम इस पर्स का उपयोग जंगल में सबको खुश रखने के लिए करेंगे। कालू कौवे ने देखा कि उसकी चालें विफल हो गई है। उसने समझ लिया कि टुनटुनी उसके दोस्तों की एकता में बहुत शक्ति है। उसने अपनी हार मान ली और जंगल छोड़ने का निर्णय लिया। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ये कहकर बोड़ गया। जादुई पर्स के साथ टुनटुनी उसके दोस्तों ने जंगल में खुशी का माहौल बना दिया। फिर उस जादुई पर्स ने उन्हें जादुई विशाल पर्स का घर दिया, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। टुनटुनी ने अपने दोस्तों को बताया, ये जादुई पर्स का घर सिर्फ जादुई नहीं है, बल्कि हमारी एकता का प्रतीक है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सभी पक्षियों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एकजुट रहेंगे। कुछ समय बाद कालू कौवे ने जंगल की खुशियों को दूर से देखा। उसे महसूस हुआ कि वो अपनी गलती पर पछता रहा है। अगर मैं भी टुनटुनी उसके दोस्तों के साथ मिलकर काम करूँ तो मैं भी खुश रह सकता हूँ। कालू कौवे ने टुनटुनी के पास जाकर कहा, टुनटुनी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ और इस जादुई पर्स के घर में खेल सकता हूँ? मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। टुनटुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल कालू कौवे, तुम हमारे दोस्त हो सकते हो। अब कालू कौवे ने टुनटुनी उसके दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में खुशियों का माहौल बनाने में मदद की। उसने सीखा कि खुशी बांटने में है, न कि दूसरों की खुशी को छीनने में। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया ने अपने जादुई पर्स के साथ न सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा किया, बल्कि उसने एकता और दोस्ती का भी संदेश फैलाया। जंगल में हर कोई खुश रहने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता में शक्ति होती है और सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। अगर हम मिलकर काम करें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।